क्लास 10th में आप इतने आपका बेस्ट ईयर होने वाला है कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन आपको डेडिकेशन, आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा। सर हमारे पास कितने मंथ है? 10 मंथ है। इस 10 मंथ का यूटिलाइज कैसे करना है? देखिए, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, नवंबर से लेकर जनवरी तक। अब आइए रिवीजन, जैसे भी जो भी पढ़ रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाइए, जैसे मान के संडे को। अभी आपको कम ही रिवीजन करना, ज्यादा नहीं। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत लगन के साथ, शिद्दत के साथ अब आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, अभी अभी क्लास 10th का रिजल्ट आया है ना? आपने देखा होगा कि आपके गांव से या आपके बगल के गांव से, है ना, या आपका कोई पड़ोसी, है ना, या आपने और भी बहुत सारे बच्चों को न्यूज में देखा होगा जो बहुत अच्छा किए हैं क्लास 10th में, बहुत अच्छा अंक लेकर आए हैं, बिहार टॉपर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, 450 प्लस अंक लेकर आए हैं, है ना। आपके अंदर भी 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपके अंदर भी रिजल्ट के बाद थोड़ी सी मेहनत करने की लालसा जग गई होगी कि सर हमको भी ना, सर अगली बार 2026 में सर हमें बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, सर हमें, सर ना, सर हमें जो है 450 प्लस अंक लेकर आना है। क्या कर सकते हैं सर, है ना? सर क्या करें, कैसे करें, कैसे पढ़े कि हम 450 प्लस अंक लेकर आए? बाबू बिल्कुल दिल से बताएंगे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके बताएंगे। और कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या पढ़ना है, क्या ऑफलाइन ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? सर आप ऑनलाइन पढ़ाते नहीं इसलिए कहेंगे कि ऑनलाइन बेटर है, नहीं, हम बिल्कुल सही सही बात बताएंगे। आप जो है बस बने रहिए। जो बच्चे हमारे टॉपर बच्चे बने थे, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे टॉपर बने हैं, आपने क्या बोलते हैं, तनु कुमारी, रुचि कुमारी और सनी कुशवाहा, और भी बहुत सारे बच्चे हमारे बिहार टॉपर बने हैं। तो उन सभी बच्चों से हमने बात किया, हम लोग बात करते रहते हैं, तो हमें पता है कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है ना? तो हाँ सर, चलिए बताते हैं, हम आपको बिल्कुल पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे। सबसे पहले बाबू, आपको यह देखना होगा कि आपके पास कितने टाइम बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या है, अभी सर 1 साल टाइम है। नहीं, 1 साल टाइम है, पूरे 10 महीने टाइम है। कितने हैं? पूरे 10 महीने, पूरे 10 महीने आपके पास टाइम है, 12 महीने नहीं बचे हुए हैं। आपके पास कितने बचे हुए हैं? 10 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना? कब से कब? अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। सर फरवरी में 10 फरवरी से भी एग्जाम होने लगता है, 13 फरवरी से भी होता है, 17 फरवरी से भी होता है, तो फरवरी को तो नहीं काउंट कर सकते हैं। अप्रैल से लेकर जनवरी तक टोटल 10 महीने होते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बाबू आपको तो माइंड सेट बनाना पड़ेगा। क्या? कि सर हमें जो है ना कितना अंक चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि सर हमें ना, हमारा ड्रीम है 450 प्लस का, सर हमारा ड्रीम है बिहार टॉपर बनने का, बिहार टॉपर, समझे ना, बिहार टॉपर गुरुजी बनने का हमारा ड्रीम है ना? सर हमको अपने गांव में सबसे बेस्ट करना है। कुछ को तो अपने आप पे शक हो रहा होगा, सर हम ना करेंगे, सर हम 9th क्लास तक नहीं पढ़ते थे बढ़िया से, सर हमारा बेसिक कमजोर है, सर हम क्लास में उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, हम नहीं बन पाएंगे सर। बाबू यह गलत सोचते हो, बिल्कुल गलत सोचते हो। क्लास 10th जो है ना, आपका सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है। अभी तक के जितने भी क्लासेज में आपने पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से 9th तक, उसमें सबसे बेस्ट क्लास, सबसे बेस्ट ईयर आपका 2025 से 26 होने वाला है, ठीक है ना? आप बिल्कुल कमजोर नहीं है, आपको बस यह सोचना पड़ेगा क्लास 9th से के सिलेबस से क्लास 10th का सिलेबस आसान है, ठीक है ना? और ऐसे भी क्लास 10th में आप इतने, आपका बेस्ट ईयर होने वाला है कि आपको मजा आ जाएगा, लेकिन आपको डेडिकेशन, आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि सर हमें बिहार टॉपर बनना है, या हमें 450 चाहिए, या हमें सर हमें 400 अंक चाहिए, जितना भी चाहिए माइंड सेट बनाना होगा। कमजोर माइंड सेट नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल कमजोर माइंडसेट नहीं कि सर हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे बाबू, विश्वास मानिए, ठीक है ना? बिल्कुल कर पाएंगे। अब देखते हैं, सर हमारे पास कितने मंथ है? 10 मंथ है। इस 10 मंथ का यूटिलाइज कैसे करना है? देखिए, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, नवंबर से लेकर जनवरी तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे।
3 महीने क्रैश कोर्स होता है या आप रिवीजन करेंगे, जो अभी 7-8 महीने पढ़ेंगे उसका रिवीजन कर पाएंगे, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस नवंबर के बाद के टाइम को आप छोड़ दीजिए फ्री, है ना, बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव सवालों का प्रैक्टिस करना रहता है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है। बच गए आपके पास अप्रैल से अक्टूबर तक, है ना, अप्रैल से अक्टूबर तक कितने मंथ बचे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने बच गए। इसी 7 महीने में बाबू आपको अपना पढ़ाई शुरू करना होगा, ठीक है ना। कितने? 7 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सर इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें? ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? सर हम कहीं पे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ के ऑनलाइन आ जाए? बिल्कुल नहीं आना है। कौन बोला नहीं आना है? आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपका ड्रीम कितना है ना, और उसके अकॉर्डिंग क्या जहां पे आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, क्या उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट, क्या सभी सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, जहां भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये हमको ऑफलाइन में सभी सब्जेक्ट एकदम बेहतरीन बेहतरीन टीचर है, तो आप ऑफलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सभी चीजें समझ में आ रही है, आपको चीजें एक अच्छे लेवल का पढ़ाया जा रहा है, जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, हर चीज प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ चलिए आप क्या बोलेंगे? सर जी ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे यहाँ सर संस्कृत अच्छा पढ़ाया जाता है, सर हमारे यहाँ साइंस अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन सर हमारे यहाँ सोशल साइंस नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हमारे कोचिंग में सर मैथ अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, सर हमारे कोचिंग में तो मात्र एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है मैथ, बाकी सब सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, तो क्या करेंगे आप बताइए? तब तो आपको ऑनलाइन चुनना पड़ेगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर दिक्कत है तो आप ऑनलाइन में आइए, है ना, ऑनलाइन में चीज़ों को आपको कंप्लीट किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। या आपको लगता है कि आपके ऑफलाइन कोचिंग में सभी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो आपको वहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, या ऑनलाइन में बेहतर लगता है तो आप ऑनलाइन में आ सकते हैं, ठीक है ना। कि ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं। जैसे आज जो है एक रोहतास डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चा हमारा मैथ में 100 अंक लेकर आया है, उसका नाम है क्या नाम है, राहुल नाम है, नहीं राहुल नहीं, रोहित या राहुल नाम है। वो 100 में 100 लेकर आया। उसने बताया कि सर हमने पूरी तरह से मैथ सिर्फ आपसे ही पढ़ा था, 9th के बाद सर हमने मैथ कहीं नहीं पढ़ा था, ऑनलाइन सिर्फ आपसे पढ़ा था, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पढ़ के भी आप अच्छा अंक कर सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, 2-3-4 सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो इसके लिए तो जिस भी बैच में एडमिशन लेंगे बैच का तो पूरा फी लगता है, तो आप ऑनलाइन भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है सर आपको जैसे कि जो भी पढ़ रहे हैं आपके पास पूरा बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी का पूरा बुक होना चाहिए। आपको डेली टाइम टेबल फिक्स करना होगा। सर कितने घंटे पढ़े? 12 घंटा पढ़ेंगे तो टॉपर बन जाएंगे, सर 6 घंटा पढ़ेंगे तो टॉपर बन जाएंगे, या 10 घंटा, है ना, रहता है ना आपके मन में। हम कहेंगे बाबू बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो 6 घंटा पढ़ के बिहार टॉपर बन जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो 15 घंटे अभी से ही पढ़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी टाइम आप चुन सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखना होगा कि आप कितने घंटे में अपना पूरा चीज कवर कर पा रहे हैं, अपना डेली रूटीन कितने घंटे में कवर कर पा रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे अभी के लिए, अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप मेहनत करके बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप एवरेज 10 घंटे के 6 से 10 घंटे के बीच में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आपको डेली सब्जेक्ट फिक्स करना पड़ेगा, डेली जो है फिक्स करके चलना पड़ेगा कि नहीं आज जो है ना, देखिए यह टाइम कैसे मैनेज करता रहता है कि अगर मान गए आज हमने सोचा है कि आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, तो आज हर हाल में चाहे 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, आपको उस फिजिक्स को खत्म करना है। तो यह टाइम टेबल उस पर निर्भर करता है। आज आपने सोचा कि आज हमको मैथ और सोशल साइंस पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है, हमको जो है यह चैप्टर पढ़ना है, तो क्या वह 6 घंटे में कंप्लीट हो रहा है या 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो टाइम टेबल आपको उस बात पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। उसके बाद सभी सब्जेक्ट को बराबर जो है ना, सभी ऑल
ऑल सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है। बराबर ध्यान देने का मतलब ये नहीं होता है कि सबको 2-2 घंटा पढ़ेंगे। सर जी 10 घंटा पढ़ना है ना, सबको 2-2 घंटा पढ़ेंगे, 11 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, उसका मतलब वो नहीं होता है। बराबर फोकस करने का मतलब होता है, जैसे मान के शुरू में मैथ पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है, शुरू में मैथ पे आपको 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग ही जाते हैं। उसी तरह संस्कृत में आधे घंटे लगते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपके हिसाब से जितना वेटेज, जितना आपको लगता है कि नहीं हमको इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मैथ में नहीं सर जी हमको केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप टाइम लेंगे और सभी सब्जेक्ट पे, ऑल सब्जेक्ट पे बराबर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ऑल सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। और तीसरी बात, जो भी होमवर्क मिले, होमवर्क जो भी मिले, जैसे मैथ में तो डेली होमवर्क मिलता ही है, चाहे आप कहीं पे पढ़े, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े, ठीक है ना, आपको मैथ में तो डेली होमवर्क मिलता ही है, होमवर्क जरूर करें, नहीं तो पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद होमवर्क करना है, जैसे मान गए साइंस में है तो साइंस में चैप्टर जो भी पढ़ाई हो रहा है, तो अगर आप लिखना चाहें शुरू में, साइंस सभी सब्जेक्ट के शुरू में तो कोशिश करना चाहिए कि 2-3 चैप्टर का नोट्स खुद से बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके थोड़ी शुरू के चैप्टर से ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं और आपके हैंड राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी और आपके लिखने की कला भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप होमवर्क कीजिए, मैथ में होम टास्क बनाइए जो भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो भी लिखने वाला है, समझने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को कीजिए। तो यह हो गया, आप स्मार्ट स्टडी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए रिवीजन, जैसे भी जो भी पढ़ रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाइए, जैसे मान के संडे को, अभी आपको कम ही रिवीजन करना, ज़्यादा नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान गए अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई हो रहा है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मान गए सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट पर चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको रिवीजन लेकिन करना है, सप्ताह में सैटरडे को संडे को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। और उसके बाद कंसिस्टेंसी, जैसे अभी तो अप्रैल है, इस महीने अगले महीने में शादी ब्याह के माहौल आ जाएंगे, गांव में एकदम जो है ना डेली डेली बारात रहेगा, डेली डेली जो है ना कहीं इसका ब्याह है, कभी उसका ब्याह है, कभी फूफा के लड़का का ब्याह है, कभी चाचा के लड़का का ब्याह है, इस तरह रहता है। तो आपको इस सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप क्लास 10th में हैं, आपको फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, है ना। कंसिस्टेंसी, जितने भी टॉपर आप देखेंगे सब यही बोलते हैं कि सर हम डेली 8 घंटे पढ़ते थे लेकिन डेली पढ़ते थे, गुरुजी हम डेली 6 घंटे पढ़ते थे शुरू में लेकिन डेली पढ़ते थे, इधर उधर नहीं जाते थे। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है ना। सर ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है बिहार में, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है ना। जैसे बहुत संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे एक सर है, वही जो है बहुत सारे सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वही 12th के भी पढ़ाते हैं। तो जरा आप सोच कर देखिए, आपके ऊपर ही बर्डन दे दिया जाए कि आपको 10th का भी पूरा पढ़ना है, 12th का भी पढ़ना है, तो क्या आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। या 9th का ही पढ़ना है, मान के आपके लिए 9th आसान है, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट बड़े प्रॉपर तरीके से टाइम देकर नहीं पढ़ाया जाता है ना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, बेटर है, तो आप बिल्कुल उसको चुन सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पीडब्ल्यू में क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी है। जैसे मैथ के लिए आपके धर्मेंद्र सर है, उसी तरह जो है मुकीम सर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं, अमन सर जो है बायो पढ़ाते, बायोलॉजी पढ़ाते, जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, और उसके बाद पंकज सर है इंग्लिश पढ़ाते हैं, और गुलशन सर है साइंस पढ़ाते, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और आपके प्यारे से आर्यन सर है जो एसएसटी को आसान बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर, यहाँ पे यह भी है कि कल कौन सा जो है 16 अप्रैल को कौन सा चैप्टर होने वाला है ना, सब चीज फिक्स है, प्लानर बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर चीज फिक्स है, कोई चीज पे किसी सब्जेक्ट पे कम या किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा वाली बात नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने टाइम पे समाप्त होगा। जैसे 23 सितंबर को मैथ का क्लास समाप्त होने वाला है, तो समाप्त होगा 23 सितंबर को। हर चीज का टाइम टेबल बना हुआ है, रूटीन बना हुआ है, प्लानर बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैथ तो एकदम धुआं धुआं उड़ा दे रहे हैं, 8 गो चैप्टर पढ़ गए, संस्कृत का 1 पढ़े, तो ऐसा आपको नहीं होगा। सर जोश बैच में जुड़ कैसे सकते हैं, तो आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और वहां से जो है ना वहां पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लेना है। फिर जोश बैच सर्च करना है, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं तो सर्च करते हैं ना, उस तरह जोश बैच सर्च करना है, और यहाँ पे आप इस सब चेहरे को देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे वहाँ पे एक परचेज का ऑप्शन आएगा, 999 रुपया कोर्स का कीमत है, आप वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ जैसे बेटर लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं क्लास में, तब तक ले जाइए, धन्यवाद, बाय बाय।